हर हर आई टेस्टिंग हर हेलो हेलो हर 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 नमस्कार, मैं सूत्रधार। ये कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो दृष्टिबाधित है, नौकरी की खोज में है, पर वह बैंक में नौकरी पाना चाहता है। इसके लिए उसने नौकरी के लिए आवेदन भी किया है, पर उसका सपना था स्टेट बैंक पीओ बन जाने का। इसके लिए कड़ी मेहनत भी की है और हाल ही में 2 बैंक में इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया है। नाम आपको पता नहीं होगा। अरे, क्या नाम था? आँख नहीं, दृष्टि। अरे, क्या नाम बोला? जी हाँ, आँख नहीं, दृष्टि। यह नाटिका अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। हमें विश्वास है कि पूरी नाटिका आपके मन को मोह लेगा। इस नाटिका के मार्गदर्शक हैं श्री आलोकर सर और श्री खांडू, और इसके लेखक हैं श्री संजय सरस और निर्देशक हैं श्री संजय सरस और श्रीमती भावना। आइए चलिए देखते हैं आँख नहीं दृष्टि, आँख नहीं दृष्टि। माँ, नहीं भी होगा तो क्या होगा? आज नहीं होगा तो कल होगा, कौन बॉदर करता है? आज मेरा बेटा अवश्य सफल होगा। तुम्हारी सफलता ही पूरे परिवार का सपना है और हमने भगवान से मदद जो मांगी है। सफल तो हो गए भैया, आज नहीं तो कल हो गए, क्योंकि सूरज के निकलने, बादल के फटने और सरसों के खिलने को कोई रोक सका है क्या? और इस मोटी के पड़े रहने को कोई रोक सका है क्या? चल मेरे लिए पानी लेकर आ। क्या भैया, मैं आपको मोटी लगती हूँ? ज्यादा बोलो नहीं तुम लोग, भगवान पे विश्वास रखो। जिस तरह हमारे बेटे ने रिटर्न एग्जाम पास की है, उसी तरह मेंस भी उसका क्लियर हो जाएगा। चलो चलो, भगवान को प्रणाम करो तुम और जल्दी चलो। समय पे पहुंचना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है माँ। माइक नहीं है, माइक बोल दिया, बोल क्या? धीरे संग्राम है, जीत कर इसे मानेंगे। अगर आए सामने पहाड़ तो रौंद से डालेंगे। जब दिलकर दिखना पाएगा, घोर अंधेरा छाएगा। नई रोशनी लाएंगे, इतिहास नया रच जाएंगे। इतिहास नया रच जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आज है विश्वास का इंटरव्यू और आइए देखते हैं क्या होगा विश्वास के इंटरव्यू की संघर्ष भरे नाट्य में। अब हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट है मिस्टर विश्वास। मे आई कम इन सर? Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Vishwas ji. Please sit down. थैंक यू सो मच सर। Are you comfortable? यस सर। विश्वास जी, मैं देख पा रहा हूँ सर। आप विजुअली इम्पेयर्ड है, यस सर। तो आप हमारे बैंक के लिए क्या योगदान दे पाएंगे? सर, विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी बैंक को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। सर, इस देश में 21 तरह की डिसेबिलिटीज को मान्यता प्राप्त है। मुझ में तो बस एक है, शेष 20 तो एबिलिटीज है ना सर। एक बात बताऊं सर? Yes. इस देश में न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको जन्म से तो कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, परंतु आम जीवन में कम से कम 20 डिसेबिलिटी पैदा कर लेते हैं। बहुत अच्छा। एक बात बताइए, Yes. अगर हम आपका चयन बैंक में करते हैं तो अपना काम किस प्रकार कर पाएंगे? सर, जॉब एक्सेस विद स्पीच यानी कि जॉज, जो कि एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है,
की सहायता से मैं बैंक में होने वाले सभी कार्यों को आसानी से कर पाऊंगा। सर, इस सॉफ्टवेयर को फ्रीडम साइंटिफिक नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया है। अच्छा विश्वास जी, यस सर। कुछ लोग कहते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड भी काम कर सकते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भी कर सकते। इसमें कितनी सच्चाई है? सर, अगर आप हमारी संस्था में ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर फिर भी मैं आपको इतिहास के पन्नों से कुछ उदाहरण देता हूं जिन्होंने दृष्टिबाधित होते हुए भी बहुत महान महान कार्य किए। आप सूरदास जी को ही ले लीजिए, जिन्होंने वात्सल्य रस में इतना अच्छा लिखा जिसकी बराबरी सामान्य लोग भी नहीं कर सके हैं। और कोई एक दो नाम बताइए विद एग्जांपल। सर, जॉन मिल्टन, हेलन केलर आदि बहुत से नाम हैं। रविंद्र जैन जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। सर, संगीत की दुनिया में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनको फिल्म फेयर अवार्ड, यहाँ तक कि पद्मश्री तक प्राप्त है। हाँ तो विश्वास जी सर, अभी आपने जिन दो लोगों के नाम बताए हैं, इन दोनों लोगों ने हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये तो लोग संबंधित ही नहीं है। क्या आप हमें कोई दूसरा एग्जांपल देना चाहेंगे? सर, कृष्णकांत माने जी को ही ले लीजिए। वे TCS नाम की MNC में पदस्थ हैं। उनके अंतर्गत 100 लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम कर रहे हैं। जब वे दृष्टिबाधित होते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर सकते हैं तो बैंक में काम करना मेरे लिए कठिन कार्य ना होगा। सर, अच्छा, तो आपकी इन बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग नहीं कर सकते हैं। खैर, ठीक ही कहा है किसी ने, अगर इंसान चाहे तो सफलता उसके चरण चूमती है, मान ले तो हार और ठान ले तो जीत हो जाती है। बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छे हो। ये बताइए, अगर हम आपका चयन बैंक में करते हैं तो आप आना जाना किस प्रकार कर पाएंगे? सर, अभी इंटरव्यू देने भी तो मैं अकेला ही आया हूँ। सर, एरिक दृष्टिबाधित होते हुए सन 2001 में माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे, तो शाखा से घर जाना मेरे लिए कौन सा दुष्कर कार्य होगा। सर, धन्यवाद, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो क्या रहा रिजल्ट? रिजल्ट? दोनों परीक्षाओं में विश्वास का सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, फिर तो घर वाले खुशी से झूम रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, खुशी से झूम रहे हैं। तो क्या निर्णय लिया? बहन तो कह रही है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में ज्वाइन कर लो, 2 लाख रुपए प्रति माह है, और स्टेट बैंक में केवल 1 लाख। लेकिन पिताजी कहते हैं स्टेट बैंक ज्वाइन करो। बिल्कुल सही। स्टेट बैंक में नौकरी मतलब इज्जत और गर्व। देश का नंबर 1 सरकारी बैंक होने के साथ बिग ब्रांड इमेज, 50,000 करोड़ का तो प्रॉफिट ही है, और सन 1806 से विभिन्न कीर्तिमानों को हासिल करते हुआ ये बैंक आज भी कायम है। अंत में विश्वास की फैमिली ने ये निर्णय लिया है कि वो स्टेट बैंक ही ज्वाइन करेगा, और वो स्टेट बैंक ज्वाइन कर लेता है। तो चलिए दर्शकों, आगे देखते हैं विश्वास का बैंकिंग सफर। कहाँ जाना है भाई? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रामनगर शाखा है क्या? स्टेट बैंक की रामनगरी शाखा है। बोलो क्या करना है? मुझे मैनेजर साहब से मिलना था। आइए, आपको सर्विस मैनेजर सर के साथ मिलवाता हूँ। सर जी, जी बोले। आपको मिलने के लिए कोई आए हैं। जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है और मुझे इस शाखा में ज्वाइन करने के लिए भेजा गया है। आपको? अरे मुझे तो शौक लगा। सर जी, यहाँ बिजली नहीं, आपको शॉक कैसा लगा? इस बात का लगा है, अभी तक तो कस्टमर की भीड़ रहती थी, तब शौक लगता था। अब जिनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए शौक लगा। ये क्या ही काम करेंगे? Yes, good morning everyone. How are you all? फाइन सर। और सब तो सब ठीक है सर,
लेकिन क्या बताएं साहब, हमारे शाखा में एक नए कर्मचारी आए हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। सर बताइए, मैं अब इनका काम करूं कि मैं अपना काम करूं? मेरा काम गया तो भाड़ में, अब क्या होगा? सर्विस मैनेजर साहब, जी सर। हम समझते हैं आपकी कठिनाई। आपके सिर पर कांटों का ताज होता है, पर आपको जैसे ज्ञात होगा, पिछले हफ्ते हमने आनंद सर को बोला था स्टाफ के लिए, अब उन्होंने इन्हें भेजा है, तो हमें इन्हीं से काम लेना पड़ेगा। सर ठीक है, ऐसा करें, इनको कहाँ बैठा जाए? एक काम करते हैं, इन्हें 1 नंबर काउंटर पर कोने में बैठा देते हैं। बिल्कुल साहब, यहाँ मुझे बहुत दिक्कत है, इनको कहीं दूर बैठा दो मुझसे, वो दूर बैठा दो। विश्वास जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम ठीक सर। सर आप 1 नंबर काउंटर पे बैठ जाइए और आप कस्टमर अटेंड कीजिएगा यहाँ पर। ओके सर। सर जी, मेरे को जॉस सॉफ्टवेयर चाहिए। सर ये किंग जॉर्ज सॉफ्टवेयर चाहिए इनको। किंग जॉर्ज नहीं सर, जॉज स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। विश्वास जी, हमें पता है जॉज सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम आपकी कठिनाई भी समझ सकते हैं, परंतु अभी हम सिर्फ सहानुभूति रख सकते हैं आपके साथ, कोई काम नहीं दे सकते। आप अभी 1 नंबर काउंटर पर बैठिए और कस्टमर्स को अटेंड कीजिए। विश्वास का पहला दिन बहुत ही साधारण रहा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, फिर एक ग्राहक शाखा में प्रवेश करता है। चलिए देखते हैं। क्या काम है साहब? स्टेटमेंट निकलवाना है मुझे। 5 नंबर पे जाइए। सर मुझे स्टेटमेंट निकलवाना है। ऐसा करिए, अभी 2-4 दिन बाद आ जाइए, अभी बहुत बिजी हूँ। स्टेटमेंट 3-4 दिन बाद मिल जाएगा। यहाँ कर्मचारी तो है नहीं, आप रोज स्टेटमेंट लेने चले जाते हैं। सर आपका क्या रोज ना का यही ड्रामा है, आए दिन यही बोलते रहते हो, आ जाओ कल आओ, मुझे सर सब भी चाहिए। सर आप इधर आ जाइए, मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। आपका अकाउंट नंबर बताइए सर। 40 ये लीजिए सर आपका स्टेटमेंट। सर क्या आप योनो इस्तेमाल करते हैं? सर ये योनो क्या होता है? योनो SBI द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है जो घर बैठे आपको बैंकिंग की तमाम सेवाएं प्रदान करता है। सर योनो का प्रयोग कैसे करते हैं? सर आप इसे अपने स्मार्टफोन से ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आसानी से YONO यानी योनो लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। सर ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो क्या? जी हाँ बिल्कुल, दीजिए मेरे को आपका फोन। ये लीजिए सर, ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब आप अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर कीजिए, फिर आप पाएंगे कि होम स्क्रीन पे बैंक द्वारा दी जाने वाली कई सेवाएं आप घर बैठे ही पा सकेंगे। हो गया सर। वाह विश्वास जी, आपने तो कमाल ही कर थैंक यू दिया। सर। अब तो मुझे बैंक काटने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह विश्वास अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कार्य करता रहा और सभी कस्टमर्स का दिल जीतता रहा। इस प्रकार कुछ और दिन बीत जाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक ग्राहक बहुत परेशान है और वह रामनगर शाखा में प्रवेश कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या माजरा है। क्या करना है साहब? अरे मुझे वो लोड़े चाहिए। 1 नंबर काउंटर पे जाइए। अरे के भाई, अरे ओ मैनेजर साहब। अरे कहाँ दौड़े, इधर जाओ। अरे लाड़े साहब को तो देखो, आंकड़ में चश्मा लगाए, कान में हेडफोन लगाए, गाना सुन रहा है। गाने में खड़े हैं, चले जाए। हमसे ही सैलरी मिली है तू लोगों को, जब देखो तब काम चोरी। नहीं सर, वो गाने नहीं सुन रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो सारा काम अपना सुन के ही करते हैं। आइए मैं आपका काम करा देता हूँ। विश्वास जी। यस सर। एक कस्टमर आए हैं हमारी शाखा में। ओके। उन्हें होम लोन की जानकारी दे दीजिए आप। जी सर। बताइए सर। अरे उन्होंने दे दे भाई। सर
मैं अभी आपकी लीड क्रिएट करा देता हूँ। ये लीजिए चेकलिस्ट, इसमें लिखे सभी दस्तावेज और फॉर्मेलिटीज को पढ़ लीजिए और पूरा कीजिए। अगर इस बीच आपको इसमें कोई कठिनाई आती है या कोई क्वेरी होती है आपकी, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरा नंबर है 9555336464। अरे किसी का फोन आ रहा है। अरे क्या बात है सर, अभी आपने लीड क्रिएट की, अभी फोन आ गया। अरे SBI में लोन लेना तो समोसे लेने से भी आसान हो गया। भाई वाह, ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देना तो कोई विश्वास से सीखे। यूं ही 1 महीना गुजर जाता है, विश्वास अपनी लगन और मेहनत से कार्य करता रहता है। और चलिए देखते हैं ब्रांच का दृश्य। क्या करना है साहब? मैं काउंटर में जाना था, 1 नंबर पर। क्या है यार, अब ये अंधा आदमी मुझे बैलेंस बताएगा? पता नहीं बैंक कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लेता है, अंधे बहरे लूले सर आप इधर आ जाइए, मैं आपको बैलेंस बता देता हूँ। बताओ यार, लाडली बहना वाले खाते में कितने पैसे हैं? लाडली बहना के खाते में पैसे बताओ। ये लाडली बहना के बारे में लाडला भैया क्यों जानने आया है? ठीक है, मेरे खाते बता दो। ठीक है सर, आपका अकाउंट नंबर बताइए। 0529100001। आपके खाते में सर 40 रुपए और 43 पैसे हैं। कमाल ही कर दिया, बैलेंस बता दिया। अरे यार, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वाह, विश्वास ने तो कमाल ही कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्रांच में PAPL के टारगेट दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग विश्वास जी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी सर। आज हमारी शाखा पे PAPL का 50 लोन करने का टारगेट मिला है। ओके, तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और न केवल टारगेट पूरी करने की कोशिश करूंगा, मैं ये सुनिश्चित करने की भी कोशिश करूंगा कि हमारी शाखा पूरे सर्कल में अव्वल आए। ठीक है विश्वास जी, आप कोशिश कीजिए। मैं सर्विस मैनेजर साहब को भी बोल देता हूँ कि वो आपका ध्यान रखें। श्योर सर, थैंक यू सर। सर्विस मैनेजर साहब जी, विश्वास जी को मैंने 50 PAPL करने का टारगेट दिया है जी। अगर कुछ भी समस्या आए तो आप देख लीजिएगा। सर, विश्वास जी तो पहले ही से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर उनकी हमारे हेल्प की जरूरत होगी तो अवश्य उनकी मैं मदद करूंगा। ठीक। अपनी तकनीकी क्षमताओं का उच्चतम उपयोग करके और कार्यकुशलता से विश्वास ने इस सफल दिन को समापन किया। चलिए देखते हैं PAPL का रिजल्ट क्या रहा। विश्वास जी ने तो कमाल ही कर दिया। इस सर्किल में मैनेजर साहब, विश्वास जी ने तो कमाल ही कर दिया। क्या कर दिया? इस सर्किल में इस सर्किल में रामनगर शाखा का प्रथम स्थान आया है। अरे वाह जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पे जो विश्वास जी ने वो कर दिखाया जो अभी तक किसी कर्मचारी ने नहीं कर पाया। आइए हम विश्वास जी के पास चलते हैं, इसीलिए उन्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं। विश्वास जी, यस सर। वेरी गुड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इसी आपको हम बधाई क्यों दे रहे हैं? नहीं पता सर। आपका जो PAPL का टारगेट हम दिए थे 50 करने का, यस सर। वो पूरा कर दिए आप, और हम पूरे सर्कल में नंबर 1 आए हैं। ओह वाओ सर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। सभी को बधाई हो। इसी बीच हमारे बीच में आपको सम्मानित करने हमारे DGM साहब एवं अन्य पदाधिकारी आपको सम्मानित करने आ रहे हैं। ओह वाओ सर, थैंक यू सर। तो अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे GM साहब श्री अनुज भटनागर जी का,
हमारे डीजीएम साहब श्री दीपक कुमार झा साहब का और हमारे एजीएम सर श्री संजय कुमार जी का। संजय सरस द्वारा लिखित, जिसका नाम था आग नहीं जी हाँ दोस्तों, यह नाटिका अपने आप में एक इतिहास है, एसबीआई का पन्ना बदलने वाला इतिहास। ये नाटिका है केवल विश्वास की नहीं, विश्वास दिलाने वाले हमारे एसबीआई के, स्टेट बैंक के विश्वास की, और यही विश्वास हम दृष्टिबाधित हमेशा कायम रखेंगे। और इस सम्मानित क्षण पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को याद करेंगे। 217 साल के सफर में भारतीय स्टेट बैंक ने दृष्टिबाधितों के लिए काफी काम किया है। मैं गर्व के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज फिलहाल हमारी स्टेट बैंक में 4800 लगभग 4800 दिव्यांग कर्मचारी असीम क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं और बैंक को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। इस बात पर मुझे बस पंक्तियां याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो एसबीआई, सिक्का वही उछाला जाए। हम सब मिलकर अपने देश का सपना पूरा करें, अपनों का सपना पूरा करें, स्टेट बैंक का सपना पूरा करें। हाथ खाली ही सही, हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हर विपत्ति का हल होगा, हर विपत्ति का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद।